हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये व्लॉग है महाशिवरात्रि के दिन का। तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो थोड़ी सी मैं लेट हूँ ये व्लॉग डालने के लिए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ा सा मैं लेट हो गई। कल मैंने दूसरा व्लॉग डाला था, लेकिन मुझे यही व्लॉग डालना चाहिए था महाशिवरात्रि के दिन का। तो बस मैं आज डाल रही हूँ। और आप लोगों को मेरे कमरे में जो है चेंज दिख रहा होगा, तो ये बेड है मैंने जो नया खरीदा है। तो वो व्लॉग बाद में आएगा। मैंने सोचा पहले शिवरात्रि के दिन का व्लॉग डाल देती हूँ। तो बस कल रात को ये गद्दा आया था, गद्दा लेट आया, बहुत लेट हो चुका था आने में। तो बस मैंने कल बेडशीट जो चेंज नहीं की थी, क्योंकि रात को गद्दा आया था, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो नया बेड तो मुझे कब से खरीदना था, लेकिन मेरी आलस के वजह से ही रह जाता था। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है, मेरे मगज में जो चढ़ जाता है वो मैं उसी वक्त ले लेती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और चली गई कि मुझे बेड खरीदना ही है। तो बस मैं जाकर लेकर आई हूँ। तो वो लोग मैं इसके बाद डालूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरीके से मैंने जो बेड है वो खरीदा है। तो बेडरूम में जो बेड ठीक करने के बाद मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो सोफ़ा मुझे सेट करना है, तो उससे पहले उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी वो मैं हटा दूंगी। जैसे कि रिमोट पड़ा था, मेरे हस्बैंड का जो है बैग है वो पड़ा था, वो अभी कर रहे पूजा। तो तब तक यहाँ पर जो जितना काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो बस सोफ़ा है वो उसको मैं अच्छे से ठीक कर दूंगी। तो इस साइड का जो मैंने कर लिया है, बस थोड़ा सा मुझे कवर है उसको मुझे खींच कर फिट करना होता है, तो वो तुरंत के तुरंत हो जाता है। तो बस मुझे झाड़ने की ज़रूरत आज नहीं लगी, तो मैंने नहीं झाड़ा, वरना मैं डेली झाड़ ही देती हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है। आज महाशिवरात्रि है, मुझे पूजा भी करवानी है, तो मैं फटाफट फटाफट से हाथ चला रही हूँ। तो हम हाउसवाइफ का तो सुबह के टाइम ऐसा ही होता है, मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं, वरना फिर बहुत देर हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ, वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दूंगी। तो सारे कपड़े हैं जो मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, जाते हैं छत पर, देखते हैं टंकी में पानी कितना है। तो वैसे तो मैंने मोटर चालू कर ही दी है, फिर पानी नहीं होता है तो मशीन में एयर आ जाती है। तो बस ये कल रात को गद्दा आया था, उसकी जो थैली है यहाँ पड़ी है, तो वो सारा कचरा मैं डाल कर आ जाऊंगी बाहर। तो कचरा डालने के बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से बेडरूम में। तो यहाँ पर मुझे करनी है क्लीनिंग। तो जो सारी चीज़ें इधर पड़ी है, जो मैंने कल जो ये नीचे का ड्रॉअर है वो मैंने साफ़ किया था, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो बाहर ही पड़ी थी, वो सब मैंने हटा दिया है। तो बस यहाँ पर जो झाड़ू निकाल दूंगी। तो ये चप्पल जो वॉशरूम की है वो मैं अंदर रख देती हूँ। तो बस पानी की बोतल है वो भी मैं साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर जो साइड में मैंने मेट रखी उसको भी मैं झाड़ दूंगी। उसके अंदर भी धूल रहती है, तो वो मैं 2-3 दिन में एक बार चेंज कर देती हूँ। तो बस पूरे घर में मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो अंदर झाड़ू निकालने के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे आंगन में। तो आंगन में भी झाड़ू निकाल दूंगी। तो अभी मेरे हस्बैंड घर पर है, तो बाइक यहाँ पर पड़ी है, तो इस साइड मैंने झाड़ू निकाल लिया है। तो साइड में मैं कर दूंगी बाइक, ताकि इस साइड भी मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, झाड़ू निकाल पाऊँ। तो बस सारा कचरा जो है मैं यहाँ पर भर लूँगी। यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी है वो भी मैं साइड में कर रही हूँ। तो बस अब घर में पोछा लगाना ही बाकी है। तो मैं बकेट में पानी भर लेती हूँ, थोड़ी सी डाल दिए फिनाइल। तो आज मैं बैठ कर ही पोछा लगाऊंगी। कभी कभी मैं इसी तरीके से करती हूँ, उससे जो हमारी कसरत भी हो जाती है। तो मैंने वेट लॉस किया है, तो बस इसी तरीके से जो घर के काम करते करते ही मैंने वेट लॉस किया है। तो बस थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और छोटी छोटी जो मेरे में मैं आदत सुधार लेती हूँ, उससे मेरा वजन बहुत घट चुका है। लेकिन अभी तो फिर भी थोड़ा सा मेरा बड़ा हुआ है, मुझे लगता है मेरे फेस से। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने जो मेरा वजन है, इसी तरीके से मेरी छोटी छोटी मैंने जो आदत है वो सुधार ली, इसी से मेरा वजन बहुत ही कम हो चुका है। जैसे कि मैं हफ्ते में 2 बार इसी तरीके से बैठकर पोछा लगाती हूँ। फिर जब भी मैं काम करती हूँ तो बस इसी तरीके से एक चीज़ रख कर आती हूँ, फिर दूसरी ले जाती हूँ। तो इसी तरीके से जो मैं काम करती हूँ तो भी मेरा वॉकिंग ज़्यादा हो जाता है। घर में मैं इसी तरीके से एक एक चीज़ रखती हूँ, फिर लेती हूँ, इसी तरीके से करती रहती हूँ। तो बस अंदर मैंने दोनों रूम में पोछा लगा लिया है। यहाँ पर जो मेरी हस्बैंड है उसकी सारी चीज़ें पड़ी है, पर्स वगैरह और चीज़ रिमोट वगैरह वो भी मैं रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी।
अंदर पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। अब आ चुकी हूँ बाहर, तो यही जो फिनाइल वाला पानी है वही मैं यहाँ पर गिरा दूँगी। तो इसी से जो बड़ा वाला झाड़ू आता है उसी से मैं पूरा अच्छे से घिस लूँगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर साइड में बाइक पड़ी है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, साइड में से मैं ले लूँगी। बाहर की तरफ जो धूल है बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो आंगन मुझे रोज़ की रोज़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है वो भी बहुत गंदी हो चुकी थी, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा-सा फिनाइल वाला पानी है वो गिरा दिया वहाँ पर भी। तो इससे जो है मक्खियाँ, मच्छर बहुत ही कम आते हैं। तो मैं इसी तरीके से जो फिनाइल वाला बचा हुआ पानी होता है वो कभी-कभी आंगन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो वाइपर लगा दूँगी, ताकि जो आंगन है वो जल्दी से सूख जाए। तो अभी चलते हैं अंदर, घर का जो पूरा काम हो चुका है। तो जो घर बहुत ही साफ-सुथरा हो जाता है तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो अभी चलते हैं बेडरूम में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरीके से पूरा जो क्लीन हो चुका है। तो ऐसे घर देखकर बहुत मन को सुकून मिलता है। तो ये वाले कमरे में लाइट्स बंद है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का जो अभी फ़ोन पड़ा है वो अभी कर रहे हैं पूजा। तो आज फटाफट से मैंने सारा काम कर दिया है। तो बस ये वाला मैट है वो भी मैं बिछा देती हूँ यहाँ पर। तो अभी भी जो महाराज आएँगे तो पूजा करनी है, वो भी मुझे तैयारी करनी है। तो बस महाराज का फ़ोन आया था, वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे सारी तैयारी करनी है। तो वो बड़ी वाली मेट है वो मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पर जो परात सारी चीज़ें जो चाहिए पूजा के लिए, ये बिली पत्र है, फूल, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ। दिया बाती करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो रख रही हूँ, यहाँ पर आसन रख रही हूँ। तो बस महाराज अभी आते ही होंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कलाशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता संरक्ष्य कुंभमुद्रां प्रदर्श्य કળશ ઉપર જમણો હાથ એના ઉપર ડાબો હાથ બે અંગૂઠા લાવી 8 વખત ભગવાન વરુણનું સ્મરણ કરીએ. ઓમ બમ વરુણાય નમઃ ઓમ બમ વરુણાય નમઃ ઓમ બમ અંખ પ્રચોદયાત. પછી બંનેને ચંદનનું તિલક કરવાનું. શિવાય અંગુષ્ઠાભ્યામ નમઃ. પહેલી આંગળી ઉપર અંગૂઠો પરાવો. ओम नमः शिवाय तर्जनीभ्याम नमः. हाथने आम परस्पर फरावाना. ओम नमः शिवाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः. जमणो हाथ हृदय ऊपर राखवानो. ओम शिवेन वचसाद्वा गिरिशच्छापदामसे पंचामृतं मया नीतम् अनबाले विद्योरस्मिन्. ओम जागृतो दूरमुदयति दैवन्दादो सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेगन्धन् इन्द्र समेत जगनेन कुलवन्तां बाकुस समेरस्मिन् पदाप्यशपतिपतर्जन्धिपतिशमोपाकुसंतर. भगवान ने प्रार्थना करिए. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः आतो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा नीलग्रीवो विरोहितः उदयनङ्गोपा अद्रसरन्नद्रसरन्नुदार्ज उपवीतं समर्पयामि. पावकुलपङ्कजपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसा एकविलवं शिवार्पणं दृशाखिर्बिल्वपत्रैश्च यच्छिद्रै कोमलै शुभै शिवपूजा. तो यहाँ पर करा है गूगल का धूप। गूगल का धूप घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो बस गूगल का धूप किया है। शिव शंकर की भोले बाबा की मैं तो आरती उतारो. शिव शंकर की करी जाओ. यानी गानी जवाबानी जनमांतरितानि जगदानि. रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्य. तो महादेव की रुद्री हो चुकी है। आज शिवरात्रि थी तो हमने महादेव की रुद्री की थी। तो बस जो आरती की थी और गूगल का धूप था, तो यहाँ पर पूरे घर में मैं इसी तरीके से जो घुमा रही थी। तो मैं आप लोगों को भी आरती दे रही थी, आप लोग भी ले लीजिए। तो बस इसी तरीके से जो हम महीने में एक बार रुद्री वैसे तो करते ही है, लेकिन आज शिवरात्रि थी तो हमने आज के दिन की रुद्री। तो आरती जो है पूरे घर में मैंने इसी तरीके से बाहर आंगन तक जो है मैं इसी तरीके से आरती देकर आई। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी घर में रहे और नेगेटिव एनर्जी है वो घर से काफ़ी दूर रहे। तो यहाँ पर जो अभिषेक का पानी था उसका छंटकाव भी मैं पूरे घर में करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो घर से दूर रहती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। जब भी कुछ ऐसा हम कार्य घर में करते हैं तो हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ऐसा फील होता है, कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग आती है पॉजिटिव वाली। तो बस हमारी जो रुद्री हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें ऐसे पड़ी थी उसको मुझे यहाँ पर सफाई करना है। तो ये अभिषेक वाला जो दूध है वो भी मैं ले लूँगी। बाहर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर मैं डाल देती हूँ जहाँ तहाँ नहीं गिराते हैं। और यहाँ पर निकाल दूंगी झाड़ू। वैसे तो मैंने निकाल ही दिया था, लेकिन यहाँ पर जो हमने पूजा की थी तो बस थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर जैसे कि चोखा कुछ चंदन वैसे गिरा था। तो बस यहाँ पर मैं पोछा भी लगा दूंगी। उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन वॉश, क्योंकि पूजा की है तो बहुत सारे बर्तन है तो वो सब मुझे बर्तन करने हैं। चाय भी बनाई थी तो वो भी पड़े, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर पी लेती हूँ पानी। वैसे तो मैं बैठ कर ही पानी पीती हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है। आज बहुत बर्तन थे तो
मैं ऐसे ही करने लग गई। तो यहाँ पर सारे बर्तन है वो मैं वॉश कर देती हूँ। तो बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये गैस स्टव है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो प्लेटफॉर्म मेरा अच्छे से साफ़ है, अब हो जाती है तैयार। तो अब जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। तो आज भी हम यहाँ पर बाइक से आए हैं, बहुत ही ट्रैफिक होती है तो हम 4 व्हीलर लेकर नहीं आए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए महादेव जी के। तो बस अब चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। तो ये मंदिर कुछ इस तरीके से है, पहाड़ के ऊपर ही है ये मंदिर। तो बहुत पुराना मंदिर है ये। तो सामने से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, ढलता हुआ सूरज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि सब लोग मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैं भी कुछ इस तरीके से यहाँ टहल रही थी, कुछ मैं रील्स भी बनाई यहाँ पर। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। बहुत ही सनसेट आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ। तो कुछ इस तरीके से जो पहाड़ आपको व्यू दिख रहा होगा। तो बस इसी तरीके से हम शाम को आ चुके थे यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो कुछ और भी फोटो मैंने खिंचवाई है वो मैं पीछे ऐड कर देती हूँ। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we तो आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।